Okay, so good morning, students. Here I am Ashutosh Srivastava, and it is the first class of English classes. And now I am going to teach you about the first chapter of English grammar, and the chapter is the sentence. Okay, so in this first video, we shall know about its definitions, kinds, and the definition of its kinds. Okay, and everything else. Okay, so firstly focus on its definitions. So when a group of words makes a complete sense, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि makes a complete sense, तो ये डेफिनेशंस का ये जो पार्ट है makes a complete sense, यही मेन पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस के डेफिनेशंस को एप्रीहेंड करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मींस कि जो शब्द का समूह होता है, जब बहुत सारे शब्दों का समूह एक कंप्लीट सेंस यानी कि कोई पूर्ण अर्थ बनाता हो, तभी हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो पूर्ण अर्थ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो हम देखेंगे उसके एग्जांपल की ओर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मैंने एक सही ऑर्डर में अरेंज न करके उसे मैं जैसे तैसे यहाँ पर बहुत ही पजल टाइप्स का बना दिया है। ठीक है, जैसे अबाउट हिम मीन एवरीथिंग नोज। ठीक है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट ये सही ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। ठीक है, जिस कारण से ये सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको सही ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो क्या बनेगा, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। इस तरीके से अब ये क्या हो गया, तो ये आपका मीनिंगफुल या ये कह सकते हैं एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, जिस कारण से अब ये पूर्णतः सेंटेंस हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ देखेंगे। ध्यान देंगे, ड्राइव इन अ यू द कार इवनिंग। क्या अर्थ निकलता है इसका, बिल्कुल भी कोई भी इसका मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको सही ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये सेंटेंस कहलाएगा। जैसे यू ड्राइव अ कार इन द इवनिंग। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही है, बट वो क्या है कि एक चीज यहाँ पर है कि सही ऑर्डर में अरेंज करना है, जिससे कि ताकि उसका मीनिंगफुल सेंस निकले, और अगर उसका मीनिंगफुल या फिर कंप्लीट सेंस निकलेगा तभी वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ओके, सो अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं इसके 5 क्लासेस को लेकर। ठीक है, इसे 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो इन पांचों सेंटेंस के बारे में हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो फर्स्टली अब हमें चलना चाहिए इसके पहला वाला जो काइंड्स है असर्टिव सेंटेंस, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो यस और नो सेंस को रेफर्स करता है। ठीक है, यस और नो सेंस को रेफर करता है। कैसे करता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तब तक आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और जो भी मैं बता रहा हूं आप अपने कॉपी में उसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हमारा जो है अगला फर्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। When a sentence expresses yes or no sense is called assertive
sentence is called assertive sentence. Okay, एग्जाम्पल देने के पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा वो या तो येस सेंस को रेफर करता है या फिर नो सेंस को रेफर करता है, ठीक है। यानी वह बात जब किसी वाक्य से हाँ या नो सेंस का बोध होता हो, हाँ या नो अर्थ का बोध होता हो, तभी हम उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक एन एग्जांपल, she cuts those apples, she cuts those apples। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने पर कैसा सेंस निकल रहा है, यस या नो? एब्सोल्युटली यस। तो जब ये सेंस यहां पर निकल रहा है, दैट मींस कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। अगला जो हमारा एग्जांपल रहेगा, जैसे he does not come here, he does not come here। तो यहां पर जो सेंटेंस को पढ़ने से कैसा अर्थ निकल रहा है, यस सेंस निकल रहा है या नो सेंस? तो आप लोग देखेंगे यहां पर जो कि नॉट लगा हुआ है, जिस कारण से ये क्या हो गया, नो सेंस को क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है। इसलिए तो वैसा सेंटेंस जो यस सेंस और नो सेंस को रिक्वायर करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब अगला जो हमारा स्टेप रहेगा वो स्टेप होगा इसके टाइप्स के बारे में। ध्यान दीजिए, इट हैज बीन divided into two classes, it has been divided into two classes। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसे दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा टाइप होता है इसका? पहला टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इज अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आप लोग क्या करोगे कि इस बोर्ड पर जो भी मैंने लिखा है वो आप अभी अपने कॉपी पर नोट कर लो, ठीक है। सो ओके, आई होप कि आप लोगों ने जो इसके पहले का जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद मैं असर्टिव सेंटेंस के पहले टाइप्स की तरफ जाता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। सो द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जो यस सेंस को सूचित करता हो, वह वाक्य जो यस सेंस को सूचित करता हो उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक एन एग्जांपल, द बॉय हु मेट यू यस्टरडे इज माय ब्रदर। वह लड़का जो तुमसे कल मिला था मेरा भाई है। वह लड़का जो तुमसे कल मिला था मेरा भाई है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको कोई निगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा होगा। आई होप कि पहले से भी आप लोगों को कुछ आइडिया होगा निगेटिव वर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो कहीं भी नो नॉट का यूज नहीं किया गया है, दैट मींस कि ये पूरी तरीके से क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अगला जो सेकंड एग्जांपल है, द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि कहीं से कोई नो का यूज, नॉट का यूज, नेवर का यूज या नाइदर नॉर, लेस्ट, अदरवाइज, इन सभी में से किसी का यूज नहीं किया गया है। दैट मींस कि ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप्स के बारे में, निगेटिव सेंटेंस। दैट मींस द सेंटेंस व्हिच शोज नो सेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य
जो नो सेंस को दिखाता हो, जो नो सेंस को दिखाता हो या दर्शाता हो उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक एन एग्जांपल, शी नेवर टेल्स अ लाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई तो एक वर्ड होगा जो निगेटिव सेंस को एक्सप्रेस कर रहा होगा, उस वर्ड को यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो उस वो वर्ड कौन सा होगा? नेवर। तो नेवर लग जाने के कारण ये जो सेंटेंस है वो क्या कैसा हो गया? इसका फंक्शन निगेटिव हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में एक निगेटिव वर्ड है, शायद ही आपको पता होगा, अगर पता होगा तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो जो लिटिल है वो क्या है? निगेटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक निगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये वो निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल क्या हो गया? निगेटिव सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो निगेटिव सेंटेंस का, वो ये है कि देयर आर सम निगेटिव वर्ड्स, देयर आर सम negative words like no, not, never, none, nothing, nowhere, least, neither, nor, otherwise, little, few, etc. ये जो भी आप निगेटिव वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी मैंने निगेटिव वर्ड बताया है, अगर ये किसी भी सेंटेंस में लग जाते हैं तो वो सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं। दैट मीन्स कि अगर कहीं भी आप नाइदर और का यूज देख रहे हो, लेस्ट का यूज देख रहे हो, अदरवाइज लगा हुआ है, या फिर कहीं लिटिल, फ्यू, नेवर, नोवेयर, नथिंग, नन, अगर इनका यूज कहीं सेंटेंस में दिखता है, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस किस टाइप का हुआ? निगेटिव, ठीक है। तो अगला जो मैंने ब्रैकेट में एक पॉइंट बताया आप लोगों को कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमेशा किस पंक्चुएशन मार्क से स्टॉप होता है? फुल स्टॉप, ठीक है। अगर देखिए कोई भी जो असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव का ही दोनों काइंड से अफर्मेटिव और नेगेटिव, और ये दोनों जो सेंटेंस होता है इनका एंडिंग पॉइंट क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतना तक ही पढ़ाऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करना है, देखने के पहले आप इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर ले, लर्न कर ले, अपने कॉपी में नोट कर ले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और जैसे ही अगला नेक्स्ट वीडियो आता है तो मैं सेंटेंस के दूसरे काइंड्स को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप अपना कुछ एडवाइस या कुछ सजेशन देना चाहते हैं वीडियोस क्वालिटी को लेकर या फिर वीडियोस को लेकर कोई इश्यूज आपको है, तो आप कमेंट सेक्शंस में अपनी एडवाइसेस, अपने सजेशंस को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।